नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में भूगोल विषय पढ़ाता हूँ सहायक आचार्य के तौर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आधार होगा व्लादिमीर कोपेन महोदय द्वारा जो विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1900 में। उसके आधार पर हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको लोगों को एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि व्लादिमीर कोपेन महोदय द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। हम केवल उनके द्वारा जो अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग विश्व जलवायु को दर्शाने के लिए किया गया था, केवल उनके आधार पर हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्लादिमीर कोपेन महोदय के बारे में। व्लादिमीर कोपेन एक जर्मन जलवायुवेत्ता थे, जिन्होंने वर्ष 1900 में सर्वप्रथम विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसका आधार था वनस्पति कटबंध। कोपेन महोदय ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के कैपिटल एवं स्मॉल लेटरों का प्रयोग किया था, जिसके आधार पर उन्होंने विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान का या राजस्थान के बारे में जैसे हम लोग सोचते हैं या इसकी जलवायु के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि राजस्थान की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु नहीं पाई जाती है। मरुस्थलीय जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में, या ये कहें कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में उष्ण एवं उष्ण आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कोपेन महोदय के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग राजस्थान का मानचित्र देख रहे होंगे, जिसमें मैंने पहले से ही राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में कोपेन महोदय के अनुसार विभाजित कर रखा है। तो कोपेन महोदय के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं या किया जाता है। तो जिसमें से सबसे पहले है जो पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में BW, स्मॉल h और स्मॉल w। उसके बाद आते हैं क्रमश से पूर्व की ओर, तो BS, HW, यहाँ H स्मॉल और W स्मॉल है। उसके बाद और पूर्व की तरफ आते हैं CWG। उसके पश्चात दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में AW जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो BW, HW या AW इन अक्षरों का मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर B का मतलब है उष्णकटिबंधीय, जिसका मतलब होता है कि तापमान की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक। और W का मतलब होता है मरुस्थलीय जलवायु। और स्मॉल h का मतलब होता है निम्नाचांशीय। निम्नाचांशीय मतलब 0 से 30 डिग्री के मध्य। और स्मॉल W का मतलब होता है ग्रीष्मकाल में वर्षा। इसी प्रकार से हम BS, स्मॉल h और स्मॉल w के बारे में जानते हैं। तो B का मतलब आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। S का मतलब है स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी का मतलब यहाँ पे S और W का मतलब है कि इसकी अपेक्षा यहाँ पे तापमान की मात्रा कम पाई जाती है या कम होती है।
और एच का मतलब वही निम्नाचांसीय, डब्ल्यू का मतलब ग्रीष्मकाल में वर्षा और शीतकाल शुष्क। उसके अलावा CWG, इसका मतलब होता है, यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब वही ग्रीष्मकाल में वर्षा, जी का मतलब होता है गंगा तुल्य जलवायु, ठीक है, जो भारत में गंगा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। सी का मतलब होता है मध्याचांसी जलवायु, ठीक है। उसके अलावा AW जलवायु, ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, डब्ल्यू का मतलब होता है उष्ण आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इसे कहते हैं हम उष्ण आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, क्योंकि ए का मतलब क्या है उष्ण और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है ग्रीष्मकाल में वर्षा, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में BWH स्मॉल और स्मॉल डब्ल्यू प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का उत्तरी भाग, जोधपुर एवं चूरू जिलों का उत्तरी भाग, इन जिलों में उष्णकटिबंधीय निम्नाचांसीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर लिख भी रखा है उष्णकटिबंधीय निम्नाचांसीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि ग्रीष्मकाल में वर्षा। उसके बाद हम देखते हैं BSHW के बारे में। तो BSHW का होता है उष्णकटिबंधीय, H निम्नाचांसीय, S स्टेपी तुल्य जलवायु, ठीक है। इसका मतलब होता है इसकी अपेक्षा यहाँ पर तापमान की मात्रा कम होती है। और इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर जिले के दक्षिणी भाग, पाली, जालौर, बाड़मेर, पाली, जालौर, राजसमंद, जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग, इसके अलावा नागौर, चूरू का दक्षिणी भाग, झुंझुनू, सीकर इत्यादि जिलों में उष्णकटिबंधीय निम्नाचांसीय स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम CWG जलवायु के बारे में। तो इस प्रकार इसे कहते हैं हम गंगा तुल्य जलवायु, जो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और भारत में इस प्रकार की जलवायु गंगा नदी के मैदान में पाई जाती है। राजस्थान का पूर्वी भाग में CW जलवायु पाई जाती है, जिसे गंगा तुल्य जलवायु भी हम कहते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान के अगर हम जिलों की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले का उत्तरी भाग, अजमेर इत्यादि जिलों में गंगा तुल्य जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं CWG जलवायु के पश्चात अब बात करते हैं AW जलवायु के बारे में। AW जलवायु को हम क्या कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। इसका मतलब होता है कि ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन तापमान की मात्रा भी अधिक होती है, जिसके कारण हम इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु या ये कहें कि सवाना तुल्य जलवायु के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस जलवायु की बात की जाए तो यह जलवायु राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग, इसके अलावा कोटा, झालावाड़, बारां इत्यादि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि कोपेन महोदय के अनुसार राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश या राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसमें से राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में BWHW जलवायु पाई जाती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय निम्नाचांसीय मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जानते हैं। इसके बाद BSHW जलवायु पाई जाती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय निम्नाचांसीय
स्टेपी तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान में CW जलवायु पाई जाती है उसे हम गंगा तुल्य जलवायु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में AW जलवायु पाई जाती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के नाम से जानते हैं। और इनको आप लोगों को ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये जलवायु राजस्थान के किन किन जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगर हम इस उपयुक्त विवरण के आधार पर राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करें सामान्य रूप से, ये तो कोपेन महोदय के अनुसार वर्गीकरण था, अगर हम सामान्य रूप से राजस्थान को इस आधार पर जलवायु के वर्गीकरण में प्रस्तुत करें या जलवायु प्रदेशों में व्यवस्थित करें तो राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर एवं चूरू जिले तथा जैसलमेर जिले को शामिल किया जाता है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल के समय तापमान की मात्रा 45 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास होती है तथा शीतकाल में तापमान 0 से 5 डिग्री तक पहुंच जाता है एवं वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर से भी, या ये कहें कि औसत रूप से 20 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल के समय धूल भरी आंधियाँ चलती हैं एवं दिसंबर जनवरी माह के समय जो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात होते हैं उनसे यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है, जिसे चक्रवाती वर्षा या मावट के नाम से हम जानते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, शुष्क प्रदेश वाले में, इस संपूर्ण क्षेत्र में जो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू एवं जैसलमेर वाला जिला है, इन संपूर्ण क्षेत्रों में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर की अधिक पाया जाता है। देखो, दैनिक एवं वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि दिन का अधिकतम तापमान, या ये कहें कि 24 घंटे का अधिकतम तापमान एवं 24 घंटे के अंतर्गत ही न्यूनतम तापमान, इनके मध्य अंतर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अर्थात इस क्षेत्र में दिन के समय तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रात को तापमान तेज़ी के साथ गिरकर 10 या 15, या ये कहेंगे ग्रीष्मकाल के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, जिसके कारण इनके मध्य अंतर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जिसे हम तापांतर कहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर अधिक होता है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता भी है। उसके बाद हम दूसरा आता है अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। ये शुष्क हुआ, उसके बाद आता है अर्धशुष्क या स्टेपी बेस्ड। ठीक है, तो जो हमारी अरावली पर्वतमाला है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, तो अरावली पर्वतमाला के ठीक पश्चिम में अर्धशुष्क एवं स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जालौर, पाली, जोधपुर जिले का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि या इत्यादि जिले आते हैं इस जलवायु के अंतर्गत, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। इस प्रदेश में औसत वर्षा 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ग्रीष्मकाल के समय इस प्रदेश में तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या कभी कभी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, और शीतकाल में इस प्रदेश का तापमान 10 डिग्री से 17 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, और तीसरा हमारा जलवायु प्रदेश है उप आर्द्र
जलवायु प्रदेश। ठीक है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, दौसा, अजमेर, दौसा, जयपुर इत्यादि जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर होती है, जहाँ पर ग्रीष्मकाल का तापमान औसत रूप से 28 से 35 डिग्री के आसपास रहता है एवं शीतकाल का तापमान 12 डिग्री से 15 या 16 डिग्री के आसपास होता है। इसके बाद चौथा जो हमारा जलवायु प्रदेश है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार राजस्थान के पूर्वी जिलों में है, जिसमें प्रमुख रूप से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग शामिल होता है। इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 60 डिग्री से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है तथा ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास एवं शीतकाल का औसत तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास होता है। इसके अलावा जो हमारा पांचवा जलवायु प्रदेश है वो है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। पांचवा हमारा जलवायु प्रदेश कौन सा है? उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी जिलों जिनमें कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर इत्यादि जिलों को सम्मिलित किया जाता है। ये जिले इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सामान्यतः औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक जलवायु वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी वाला भाग। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति वाला स्थान माउंट आबू है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू एवं क्षेत्र दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिले। ठीक है। तो आपने बता ही दिया कि इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में यहाँ पर औसत तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास या कभी कभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुँच जाता है और शीतकाल का औसत तापमान 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मानसून की बात की जाए तो इस प्रदेश में सर्वाधिक सक्रिय रहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र राजस्थान का यही है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना या हमने पढ़ा कि राजस्थान को व्लादिमीर कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। इसके आधार पर सामान्य रूप से हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं या राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था शुष्क प्रदेश जो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में अवस्थित है। इसके अलावा पूर्व की ओर आते हुए उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उसके बाद आर्द्र जलवायु प्रदेश और सबसे लास्ट में था हमारा उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। तो हमारे जो 5 जलवायु प्रदेश थे जो सामान्य वर्गीकरण के आधार पर हम इनको देखते हैं, उनमें शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश एवं उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण एवं राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।